हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि जीएसटी के एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है। ये रिटर्न साल में एक बार सभी को फाइल करना होता है। कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, कुछ टर्नओवर की लिमिट होती है, जिसके अंदर आपको 9 फाइल करना होता है या आपको 9C फाइल करना होता है। जो भी केस आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये आपको साल में एक बार रिटर्न फाइल करना होता है। क्योंकि अभी अभी 30 सितंबर फिनिश हुई है और अब जो अगली ड्यू डेट आने वाली है वो जीएसटीआर 9 और 9C की ही आने वाली है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज आपके साथ एक और नया टॉपिक साझा करें और आपसे नॉलेज को शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। एक होता है जीएसटीआर 9 और एक होता है जीएसटीआर 9C। इसके बीच में 9A भी होता है और 9B भी होता है। लेकिन लेकिन इन दो को ज्यादा महत्व दिया जाता है, 9 और 9C को। A B भी है बीच में। इसका डिस्कशन अभी करेंगे बस 5 मिनट के बाद, ठीक है। तो जो 9 होता है, ये ये एक तरह से 3B और 1 का रिकंसिलेशन होता है। 9C 9C भी रिकंसिलेशन होता है, लेकिन 9C एक डिटेल्ड रिकंसिलेशन होता है। पहले ऐसा कहा जाता था कि 9C को सीए सर्टिफाइड भी होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन भी फाइल कर दिया जाता है। ठीक हो गई बात। तो ये एनुअल रिटर्न आज हम समझने वाले हैं कि किन लोगों पर एप्लीकेबल है और क्यों एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनुअल रिटर्न 9 होता क्या है। देखिए, एनुअल रिटर्न 9 में आउटवर्ड सप्लाई की सारी डिटेल जाती है, जो कि आपने ऑलरेडी जीएसटीआर 1 और 3B में आपने फाइल किया हुआ है। जो कि आपने ऑलरेडी 1 और 3B में फाइल किया हुआ है, उसी की डिटेल बस यहाँ पर जाती है। इनवर्ट सप्लाई आपकी 2A में भी आती है, 2B में आती है, और उसके बाद वही 3B में भी आती है। ठीक हो गई बात। जो 3B में फाइल होती है, उसकी डिटेल यहाँ पर एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद सबका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की लाइबिलिटी, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई में भी और इनवर्ड सप्लाई में भी, ये भी इसका भी रिकंसिलेशन इसके अंदर होगा। ठीक हो गई बात। एचएसएन वाइज डिटेल भी इसके अंदर जाती है। ये साल में एक बार रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है। इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने ऑलरेडी जो जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, 3B फाइल कर दिया, और 2A जो पोर्टल पर दिख रहा है, उसी का एक यूनिफाइड फॉर्मेट, यानी कि यूनिफिकेशन सिर्फ किया गया है। वही सारी डिटेल आपकी 9 में आ जाती हैं ऑटोमेटिकली फेच होकर के, या कह ले कि ऑटो पॉपुलेट होकर के। लेकिन अगर मान लो आपने कोई गलती कर दी थी, जिस गलती का आप सुधार करना चाहते हैं, तो आप उसका सुधार एनुअल रिटर्न 9 में कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। 9 में जैसे ही आप सुधार करेंगे, और मान लो कि आपको अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी है, तो आप इसका सुधार कर सकते हैं और DRC-03 के जरिए आप अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। लेकिन मान लो अगर आपको इनपुट ज्यादा लेना है, तो भाई आपको नहीं ले सकते, क्योंकि इनपुट ज्यादा लेने की जो लास्ट डेट रहती है वो 30 सितंबर रहती है। तो 30 सितंबर तक आप अपने जीएसटी 3B या 1 में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 9 में ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। अगर लाइबिलिटी ज्यादा आपको पे करनी है, तो वो आप कर सकते हैं DRC-03 के जरिए। ठीक हो गई बात। ये था 9, जिसमें हम सिर्फ ऑलरेडी जो रिटर्न फाइल होते हैं उनका उनका यूनिफिकेशन कर दिया जाता है। ठीक हो गई बात। किन लोगों को 9 को फाइल करना होता है? वैसे तो जीएसटीआर 9 सभी लोगों को फाइल करना होता है। यानी कि अगर आपका टर्नओवर कुछ भी हो, आप 9 फाइल कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। लेकिन मैंडेटरी है 9 फाइल करना अगर आपका पूरे साल का टर्नओवर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा का है, तो आपके लिए मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो भी आप फाइल तो कर ही सकते हैं, नील भी फाइल कर सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शनल है अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम का है। ठीक हो गया। लेकिन 4 लोग ऐसे होते हैं जिनको 9 फाइल ही नहीं करना होता है। पहला, कैजुअल टैक्स पेयर। इनको रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। ये कभी कभी अपनी सप्लाई करते हैं और उसके लिए ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेकर के सप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गई बात। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनका काम होता है सिर्फ इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना, इनको भी 9 रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको भी 9 फाइल नहीं करना होता है। और कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने सिर्फ टीडीएस और टीसीएस जीएसटी का जमा कराने के लिए रजिस्ट्रेशन ले रखा है, इनको भी 9 फाइल नहीं करना होता है। ठीक हो गई बात। अब बात करते हैं ड्यू डेट्स की। देखिए, ड्यू डेट जो होती है वो इसकी 31 दिसंबर 2023 है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रिटर्न फाइल करने के लिए जो आपकी ड्यू डेट है वो है वो है 31 दिसंबर 2023। ठीक हो गई बात। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आपने मान लीजिए 9 को समय से फाइल नहीं किया, 31 दिसंबर से फाइल किया, 31 दिसंबर के बाद फाइल किया, तो 100 रुपए
प्रतिदिन SGST की 100 रुपए प्रतिदिन CGST की लाइबिलिटी आपको देनी होगी, यानी कि टोटल 200 रुपए पर डे आपको देना होगा। कब तक? जिस दिन से आपने ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की 31 दिसंबर के बाद, यानी कि 1 जनवरी से लेकर के जिस दिन आपने एक्चुअली रिटर्न फाइल किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 दिन का डिले किया तो आपको 1000 रुपए की पेनल्टी देनी। ठीक हो गई बात। उसके बाद अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्म्स की। एनुअल रिटर्न 9 अभी अभी मैंने आपको बताया, इसमें जो डिटेल ऑलरेडी 1 और 3B में गई है, सिर्फ उसका यूनिफिकेशन होता है, वही डिटेल यहाँ पर आ जाती है ऑटोमेटिकली। अगर आपको कोई चेंज करना है, लाइबिलिटी बढ़ानी है, तो आप बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। 9A, 9A जो है मैंडेटरी है उनके लिए, जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं, जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं उनके लिए 9A भरना होता है। 9B उनको भरना होता है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में ऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसे कि ओला, उबर या अमेज़न वाले, उनको अपना एनुअल रिटर्न 9B के फॉर्म में देना होता है। 9C की बात करें, ये उन्हें देना होता है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का होता है। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है तो आपको जीएसटीआर 9 तो फाइल करना ही करना है, साथ में 9C भी फाइल करना है। ठीक हो गई बात। लेकिन अगर टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आपको सिर्फ 9 फाइल करना है। 2 करोड़ से कम है तो ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने आपको बताया जीएसटीआर 9 के बारे में, क्योंकि इसकी लास्ट डेट बस अगली जो जो ड्यू डेट है वो जीएसटीआर 9 के ही है, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। अगर आपको इसी तरह से कोई और वीडियो आपको लगता है जिस पर मुझे बनाना चाहिए, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।